नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बांग्लादेश का दो टुकड़ा होने जा रहा है और ये अनायास नहीं कहा जा रहा है। जिस तरीके से घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है वो दरअसल इसी बात का संकेत दे रहा है। और खास तौर से दो चीजें जो नजर आ रही हैं वो यूनुस की अगुवाई वाले बांग्लादेश के लिए खतरे की घंटी बजा चुकी हैं। पहला, सीडीएस जनरल अनिल चौहान का बयान, और ये आप इस तरह से कहें कि आईआईटी में उनका एक लेक्चर था, उस दरमियान उन्होंने जो कुछ कहा वो बहुत बड़ी बात है। और उससे ये साफ संकेत और संदेश जा रहा है कि इलाज सिर्फ बांग्लादेश का ही नहीं होगा, पाकिस्तान का भी होगा। एक दूसरा, त्रिपुरा से जो खबर आ रही है वो बहुत बड़ी है और जो कुछ वहां चल रहा है इसका खुलासा किसी और ने नहीं, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने किया है। और उस खुलासे के बाद ये तकरीबन अब तय माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन बना लिया है कि उन्हें करना क्या है। अब प्रश्न यह है कि क्या करने जा रहे हैं, इसको हम लोग समझेंगे, लेकिन जो होना है उसके पीछे की भी कहानी जानना बड़ा जरूरी है। देखिए, दो तीन चीजें साफ तौर पर बांग्लादेश में दिखाई दे रही हैं। पहला, कट्टरपंथियों की वो आरामगाह बन रहा है। जैश, लश्कर, अल कायदा, आईसिस, जमाते इस्लामी, ये तमाम जो है वहां पर सर उठा रहे हैं और उठा ही नहीं रहे हैं, अब तो एक तरह से वो अपना काम धाम भी करने लगे हैं। और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी फिर एक वहां पर कट्टरपंथी जो है वो हत्थे चढ़ा दूसरे कट्टरपंथी के। वो भी किसका था? यही उस्मान हादी से जुड़ा हुआ था। छानबीन में यह चीज निकल कर आ रही है कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया वो जमात से जुड़े हुए हैं। अब लीजिए, यूनुस कह रहे थे कि वो मारकर भारत भाग गया, अब पता यह चल रहा है कि नहीं, यूनुस गुमराह कर रहे थे। असलियत यह है कि जमात के ही लोग हैं जो जमात से ही जुड़े हुए लोगों को गिरा रहे हैं और आरोप जो है वो भारत पर मढ़ा जा रहा है। क्यों मढ़ा जा रहा है? सीधी सी बात है, वहां चुनाव नहीं कराना है और जो कट्टरपंथी ताकतें हैं उन्हें वहां पालना पोसना है और उसके जरिए भारत को परेशान करना है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए दो तीन चीजें हुई हैं और होने जा रही हैं। एक तो जो सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा है वो बहुत गौर करने वाला है। और देखिए, वो एक ऐसे समय में कह रहे हैं जब उनके कहे के ठीक एक रोज पहले सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी की कहां बात हुई? बांग्लादेश के सेना प्रमुख से। जाहिर सी बात है, सारी सिचुएशन समझ में आ गई। वहां तो अब सेना के पास भी कुछ नहीं बचा है। क्यों? क्योंकि यूनुस अपनी ही आर्मी खड़ी कर रहे हैं। तो इसलिए सारी यथास्थिति जो है वो सेना प्रमुख को पता चल गई। जाहिर सी बात, उन्होंने सीडीएस को बताया होगा। अब सीडीएस क्या कह रहे हैं अपने लेक्चर में वो सुनिए। वो कह रहे हैं कि हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा, यानी हमें समय समय पर ऑपरेशन सिंदूर को भी अंजाम देना होगा और एक जो बड़ी लड़ाई है उसके लिए भी सेना को सजग रहना होगा। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास जो लोग हैं उनसे हमारा सीमा विवाद है। अब यहीं से असली कहानी शुरू होती है। जो सीडीएस ने कहा है, हमारा जो सीमा विवाद है वो किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ है, सीधे तौर पर। और पाकिस्तान इस समय बहुत उछल कूद कर रहा है और उसी उछल कूद के तहत वो बांग्लादेश में तमाम आतंकी संगठन, कट्टरपंथियों को और आईएसआई को वहां उसने लगा रखा है। तो एक तो हमारा लैंड डिस्प्यूट खूब है, दूसरा क्या है? आतंकवाद को निर्यात किया जा रहा है। और अभी आतंकवाद को कौन निर्यात कर रहा है? पाकिस्तान बांग्लादेश के जरिए भेज रहा है। यह साफ साफ दिखाई दे रहा है। तीसरी चीज,
डिस्प्यूट हमारा जो है वो पड़ोस में है, लैंड डिस्प्यूट भी है, आतंकवाद का भी निर्यात हो रहा है और हमारा विवाद भी है। और जो हमारे पड़ोसी हैं वो इतने अच्छे हैं, मतलब ये मैं कह रहा हूं कि हमें जो है तैयार रहना ही चाहिए भाई। अब एक तरफ बांग्लादेश है, एक तरफ पाकिस्तान है, तो कितने अच्छे पड़ोसी भारत को मिले हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब सीडीएस चौहान ये कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि भारत जो है वो तैयारी कर चुका है ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की। कहां के लिए? बांग्लादेश के लिए, वो एकदम स्पष्ट है। और पाकिस्तान के इलाज की भी आप कहें कि मुकम्मल व्यवस्था कर दी गई है। इसीलिए पाकिस्तान में हलचल बढ़ी हुई है और बांग्लादेश में भी। उसका कारण आपको मैं एक बताता हूं। इजराइल, साइप्रस और ग्रीस मिलकर जो है एक गठजोड़ बना रहे हैं, सैन्य गठजोड़। अब ये किसको परेशान करेगा? ये टर्की के लिए बड़ा भारी सरदर्द हो गया है। और किसके लिए सरदर्द हो गया है? पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए। क्यों? क्योंकि टर्की इनकी मदद करता रहा है। किसकी? बांग्लादेश और पाकिस्तान की। इनका जो ड्रोन है उसकी नुमाइश लगी हिंदुस्तान में, टर्की का, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान जो इसने पाकिस्तान को दिया था। क्यों यहां नुमाइश लगी? नुमाइश इसीलिए लगी कि दुनिया देख ले कि टर्की क्या कर रहा है। तो टर्की का इलाज शुरू कर दिया गया है। और इजराइल के साथ आने का मतलब यह है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान का भी इलाज होगा। क्यों? क्योंकि हमास की जो पिंगे हैं वो सिर्फ आईएसआई और पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, वो बांग्लादेश भी टहल घूम कर गए हैं, इस तरह की खबरें। तो इसलिए अभी निशाने पर क्या है? बांग्लादेश भी है। क्यों? क्योंकि जिस आतंकवाद से इजराइल और भारत दोनों जूझ रहे हैं वो एक तरह से कहिए तो उसमें जो जिन दो लोगों की भूमिका है, तो यहां आतंकवाद पे ज्वाइंट ऑपरेशन होगा। ये यूं ही नहीं अचानक जो है जयशंकर इजराइल गए थे। तो अब हो क्या रहा है कि तैयारी पूरी हो चुकी है। और इसका जो आप एक तरह से कहें कि सीधा सीधा संकेत तब मिला, एक तो सीडीएस चौहान ने कहा, दूसरा क्या हुआ कि जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं माणिक शाह, उनका बयान आया। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में आर्मी माउंटेन बटालियन को उतार दिया गया है। ध्यान से सुनिएगा साहब, अभी 1 या 2 रोज पहले की बात है जब ईस्टर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी कहां गए थे? वो मिजोरम गए हुए थे। मिजोरम में एक ब्रिगेड लगाई जा रही है। तब तक त्रिपुरा की खबर नहीं आई थी। अब त्रिपुरा में माणिक शाह जो मुख्यमंत्री हैं वो बता रहे हैं कि आर्मी माउंटेन बटालियन को उतारा जा रहा है। इसका अपना इतिहास रहा है। ये वो बटालियन है जिसने 1971 की लड़ाई लड़ी थी और बांग्लादेश बनाया था, यानी पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान ये चलता था। ईस्ट पाकिस्तान अलग देश बन गया। किसने अंजाम दिया था? आर्मी माउंटेन बटालियन, और उसकी भी 20वीं बटालियन। तो उसके उतरने का मतलब यह हो गया कि बांग्लादेश का जो 2 हिस्सा है, एक रंगपुर डिवीजन वाला, अब यह त्रिपुरा में लगाई गई है, ध्यान रखिएगा। त्रिपुरा यानी चटगांव और कोकस बाजार। इसका मतलब यह हो गया कि जो बांग्लादेश का नेक है उस पर सीधी नजर है। और वहां सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वहां पर इनका रंगपुर डिवीजन। अब ये दोनों जो है वो सीधे सीधे भारत के निशाने पर है। और सीडीएस चौहान ने अनायास ही नहीं कहा है कि हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वार की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ऐसा कहने की वजह बस एक है, बांग्लादेश और हमारे पड़ोस में जो कुछ चल रहा है यानी पाकिस्तान में, उसका सीधा इलाज होना है। और उस इलाज में शुरुआत कहां से करनी है? पाकिस्तान से। चूंकि पाकिस्तान में बांग्लादेश में, माफ करिएगा, बांग्लादेश में
जिस तरह की परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां बता रही हैं कि किस तरह से बांग्लादेश यहां इन्वॉल्व है। तो और यूनुस भी खासा जो है ख्याली पुलाव पकाए बैठे हुए हैं। वो तो चुनाव कराने जा रहे थे और ये सभी जान रहे थे कि चुनाव नहीं कराने वाले हैं। वो सिर्फ टाल मटोल कर रहे हैं। उनका इरादा बांग्लादेश में लोकतंत्र बहाली का नहीं है। उनका बस एक ही इरादा है, वहां पर कुर्सी पर बैठे रहना और जो उनके आका कहें उस हिसाब से चलना। हालांकि अब उनके आका भी खतरे में है, यानी जिन लोगों ने उनको बिठाया है उनके लिए भी मामला गंभीर हो गया है, क्योंकि वहां ट्रम्प भी कुछ कुछ कर रहे हैं। लेकिन खैर वो एक अलग विषय है। अपना कहना यह है कि सीडीएस ने जो कहा है और जिस तरह से वहां आर्मी माउंटेन बटालियन उतारी गई है, उसके बाद से बांग्लादेश में अब अफरा तफरी का माहौल है, खास तौर से वहां के पावर कॉरिडोर में। और देखिए ये इसी से पावर कॉरिडोर के लोग बिदक गए और ने कहा कि अब हम जो दिल्ली में अपना वीजा सेंटर है वो बंद करने जा रहे हैं, और बंद कर दिया। दिल्ली में वीजा सेंटर बांग्लादेश, अब बंद कर दो। लेकिन जो मानवीय पहलू है, देखिए क्या है ना कि भारत के लिए तो यह भी है ना कि वहां जो अल्पसंख्यक है उसको भी बचाना है। तो इसलिए उनका खास ख्याल रखते हुए दूतावास अपना जो है बांग्लादेश में उस पर सिक्योरिटी वगैरह देखी जा रही है और वहां लोगों के एक तरह से कहें कि आने के लिए जो वीजा उजा है उसकी व्यवस्था की जा रही है। खुद प्रणव वर्मा जो हाई कमिश्नर है उन्होंने दौरा किया सेंटर का और पूरा जो है जो भी वहां पर अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं और जो बीमार उमार हैं उनसे बातचीत हुई और उनको व्यवस्था की जा रही है, लाने की वीजा वगैरह मुहैया करवाया जा रहा है। तो ये सब हो रहा है, लेकिन उसके साथ ही साथ तैयारी भी पूरी है। और अब ये लग रहा है कि अगर यही परिस्थितियां रही तो किसी भी दिन ये सूचना आ सकती है कि चिटगांव और रंगपुर इनका अलग हो गया, क्योंकि वहां धावा बोल दिया जाएगा, सीधे स्ट्राइक हो जाएगा। आप देखिए भारत में इसको लेकर मांग उठ रही है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर में ही जो है प्रदर्शन हुआ, किस बात को लेकर कि साहब अब तो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। तो खैर ये सरकार का काम है, लेकिन जो सेना कह रही है उससे स्पष्ट है कि एक कोई ऑपरेशन जो है उसकी तैयारी पूरी है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करिएगा।